देखो, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास आप लोग पूरी की पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास को पूरा देखने के बाद हमारा 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। यहाँ पर देखो, हमारा पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर 2026 में यानी कि 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए पेपर आ गया है ना। वायरल पेपर है और हमारा कोड है 829 BD। पेपर देने जाना, अपना कोड देख लेना कि ये 829 BD का पेपर है। इसके बाद फिर आप लोग क्या करना, इसी पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर देना। जैसा मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को 25 फरवरी को सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम जैसे मैं सॉल्व करूँ ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम सेंटर में जा करके बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर देना जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये 10th साइंस का एक वायरल मॉडल पेपर है। 10th साइंस का मॉडल पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को जरूर तैयार करो। 2026 का पेपर है ना, विज्ञान का पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर एक काम करना है आप लोगों को कि क्या काम करना है कि पेपर देने जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट अपना पेपर सॉल्व करने लगते हैं, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। इसके बाद देखो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है नंबर काट लेता है। क्यों काटता है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पेपर को पढ़ते नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है कि नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहले पेपर को पढ़ना है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है पेपर को। कई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जाते हैं सीधा पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। पेपर को सॉल्व बाद में करना है, पहले उसको पढ़ना है। 15 मिनट तक पढ़ना है कम से कम। देखो कैसे पढ़ना है, यहाँ पर देखो लिखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट पेपर आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखो सबसे पहले लिखा है, निर्देश दिया कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। बिल्कुल सेम मेरे पर बच्चों, देखो आप लोग जैसा पेपर यहाँ पर देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को 25 फरवरी को पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर हमारा निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों जैसे 1 2 3 में विभाजित है। अच्छा, 1 2 3 का मतलब है कि इसमें देखो हमारा फिजिक्स भी होगा, प्लस हमारा केमिस्ट्री भी होगा, प्लस हमारा बायोलॉजी भी होगा। तो 3 तरीके के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, मतलब 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है हमारा साइंस का वायरल पेपर। चलो आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। चलो इसको मैं समझा देता हूँ। मतलब कि जो आप लोगों की जो OMR शीट जो होगी, आप जब पेपर देने जाओगे 25 फरवरी को, जब आप लोग अपना पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर एक OMR शीट भी दी जाएगी। OMR शीट भी दी जाएगी जिसमें से आप लोगों से कहा जाएगा कि इस पर आप लोगों को ना तो व्हाइटनर चलाना है और ना ही कोई इरेजर का प्रयोग करना है ना। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को करना है OMR शीट पर 20 के 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। बस इतना करना है। कई बच्चे उसको काट देते हैं, उस पर पेन चला देते हैं और उस पर व्हाइटनर चला देते हैं। इसके कारण OMR शीट फट जाती है, बेकार हो जाती है और वही 20 नंबर आप लोगों के कट जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जो 20 प्रश्न जो होंगे आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न, वो सारे के सारे 1 1 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। तो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलो मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ से देखो लिखा है खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। मतलब खंड बा जो रहने वाला 50 नंबर का खंड बा भी आएगा, इस बात को याद रखना। अब निर्देश नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब कि जो प्रश्न 1 नंबर का है उसके आगे 1 लिखा होगा। इस तरीके के जो प्रश्न 4 नंबर का उसके आगे 4 लिखा होगा। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का अंक उसके आगे निर्धारित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब कि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर हमको देना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका उत्तर नहीं आता है तो उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। देखो है ना, सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर देना है। चलो यहाँ से मैं देखो सारे सारे प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का पेपर में पूरा सॉल्व भी कराऊंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है। और सारे के सारे प्रश्न 1 1 नंबर वाले हैं, तो आप इनका उत्तर नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो मेरा पहला प्रश्न है कि खंड आदि या बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1। उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे सारे हमारे फिजिक्स के प्रश्न होंगे। ये हमारा वायरल पेपर है, जरूर आप लोग इसको तैयार करिए, है ना।
चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा देखो पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, देखो आप लोगों को 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, है ना। अनंत हमारा होगा नहीं, 25 मीटर नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो हमारा 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब कि प्रकाश का जो प्रकाश जो होता है, मान लीजिए प्रकाश का देखो बैंगनी दिया, काला दिया, नीला दिया, लाल दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकाश के किस रंग का, प्रकाश का मतलब कौन सा रंग है, प्रकाश का उस रंग का नाम बताना है जिस रंग से उसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। अच्छा, वो कौन सा रंग है तो इसको बताना है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये देखो 1-1 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। अब आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी चश्मे में प्रयुक्त करता है। मतलब कि जो व्यक्ति जो होता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है, मतलब कि उसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा प्रयुक्त लेंस करता है। मतलब कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है, तो इसको लगाएंगे उत्तल लेंस मेरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आगे बात करते हैं जो मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। 20 प्रश्न हैं और सारे के सारे 20 में 20 प्रश्नों को तैयार कर लो। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, क्योंकि ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट पेपर है, पता नहीं यही आ जाए, है ना। तो आप लोग इसी को पूरा तैयार कर लो। अब चलो देखो, मैं आप लोगों को पूरा पेपर में सॉल्व कराऊंगा कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। मतलब कि आकाश का जो रंग जो होता है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन दिया, प्रकीर्णन दिया है, अपवर्तन दिया, वर्ण विक्षेपण दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि नेत्र लेंस होता है, 1 नंबर का आएगा। अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन नेत्र लेंस कैसा होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 6 रहने वाला है, पूरा का पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार करो, है ना। पूरा का पूरा पेपर देखो मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और इस पेपर के कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला हूँ। एकदम मेरे पर जो आलू पूरा पेपर एकदम इसको तैयार कर लीजिए। अब देखो मैं आगे लेकर के आ गया हूँ प्रश्न नंबर 6 कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है। मतलब किससे मापती है, अभी कौन सा मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर दिया है, वेबर दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और वेबर इंटू मीटर। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 7 की ओर कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हुए, मतलब मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे। ये हमारा 1-1 नंबर वाला प्रश्न है ना। 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी दिया है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुतली, ऑप्शन नंबर डी दिया दृष्टिपटल। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे ले चलता हूँ। अब देखो यहाँ से पूछा गया उपभाग नंबर 2, यहाँ से आप लोगों का आ जाता है उपभाग 2, जो कि 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखो उसके प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। पहला देखो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर कह रहे हैं कि Fe2O3 + 2Al डैश का चिन्ह लगा है कि Al2O3 + 2Fe। कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब कि जो ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए दिया संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी दिया विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा 1 नंबर भी पक्का हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब मैं लेकर के आ गया हूँ प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 1 नंबर का आएगा पेपर में, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है ना। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3, ऑप्शन नंबर ए दिया है PbNO3 NO2 का होल टॉइज, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया है PbNO3 का होल टॉइज,
ऑप्शन नंबर बी और PBO, ये हमारा देखो ऑप्शन नंबर सी डी। चार ऑप्शन देख लो, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं बात करूँगा आगे फिर आप लोगों से कि प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 10 को मैं देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये हमारे देखो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि खाने के सोडा का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन है धामन सोडा का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं करते हैं। ये हमारे देखो चार ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अच्छा देखो चार ऑप्शन है, खाने का सोडा, व्यंजक चूर्ण और धामन सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा खाने का सोडा, है ना। तो खाने का सोडा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में 11 देखो, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। एक नंबर वाले प्रश्न है। देखो निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। HCl दिया है, NO3 दिया है, HCN दिया है, NH4Cl दिया है। ये हमारे चार ऑप्शन, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCN, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रोपिनोन, ऑप्शन नंबर सी दिया ब्यूटेनॉल, ऑप्शन डी दिया प्रोपिनॉल। ये हमारे चार ऑप्शन है। लेकिन जो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रोपिनोन हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ, पूरा का पूरा प्रश्न देख लीजिए और मैं यहाँ पर देखो आगे ले चलता हूँ प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13 करें कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, पेपर में एक नंबर का ही प्रश्न आने वाला है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं कि उदासीन होते हैं। ये हमारे प्रश्न 13, और प्रश्न 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। उपभाग नंबर 3 जो कि हमारा बायोलॉजी से संबंधित है, बायो वाले सारे प्रश्न होंगे। बायोलॉजी के प्रश्न इसमें हमारे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। एक नंबर का आएगा कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है बीजांड। ये देखिए हमारे चार ऑप्शन है। प्रश्न में कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी कि अंडाशय जो होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे ले चलता हूँ फिर मैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा 15 है, प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। एक नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। एक नंबर का आएगा, है ना। इतना समझ लीजिए। अच्छा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, यकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं है, मतलब कि अब वो गैस रही नहीं, मतलब उसका काम खत्म हो गया उस गैस का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। इतना सब कुछ देखने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 17 देख लो। प्रश्न नंबर 17 करें कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। एक नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 18 करें कि एक कोष के जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ये हमारे पक्के होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न 19, 20, 4 प्रश्न बचे हैं, 3 से 4 प्रश्न। फिर मैं इसके बाद आप लोगों का और भी कुछ बताने वाला हूँ। HY दिया है, Y दिया है, HH दिया है और H दिया है। ये मेरे चार ऑप्शन। लेकिन प्रश्न 17 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न 17 का राइट आंसर हो जाएगा HY। और प्रश्न नंबर 18 करें एक कोष के जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक नंबर का आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा, है ना, विखंडन द्वारा। चलो आगे ले चलता हूँ फिर मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखो कह रहा है कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। एक नंबर का आएगा। जड़ द्वारा होता है कि पत्ती द्वारा होता है कि भूमिगत तने द्वारा होता है कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं कि अंडाशय कहते हैं कि वर्तिका कहते हैं कि अंड या बीजांड कहते हैं। ये हमारे देखो चार ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रश्न नंबर जो मेरा 19 है, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा जड़ द्वारा। और प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका। ये देखो हमने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। अब मैं आगे बताने वाला हूँ यहाँ से आप लोगों का खंडवा, जो कि हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, उपभाग 1। उपभाग 1 में क्या होगा आप लोगों का, देखो फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आप लोग जरूर तैयार करिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न है। देखो सारे के सारे प्रश्न देखो, ये भी 2 नंबर का ये भी आएगा पेपर में, 2 नंबर का ये भी आएगा, 2 नंबर का ये भी, 2 नंबर का ये भी, है ना। तो प्रश्न देखो आप लोगों का एक है। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये प्रश्न हमारा एक प्रश्न है
ना। एक प्रश्न है इतना, ये हमारा एक प्रश्न है। और फिर इसके बाद ये देखिए हमारा ये एक प्रश्न ये हमारा हो गया। तो ये हमारे दो प्रश्न हो गए, है ना। ये देखिए हमारे दो प्रश्न हो गए, है ना। लेकिन प्रश्न ये वाला जो है 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पूरा मैं समझा देता हूँ। अब देखिए मैं पूरा सॉल्व कराता हूँ पेपर को। पहला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। पेपर में 2 नंबर का आएगा। पहले हमको क्या करना है, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है कि दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, क्यों क्यों होता है। इसके बाद फिर हमसे कहा गया कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिए। और इसकी हमारे पास पीडीएफ है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। मुझे कमेंट कर देना कि मुझे इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। चलो मैं आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न 2 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इतना हमारा देखो 2 नंबर पर 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब हमारा प्रश्न 2 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको हमें किरण आरेख द्वारा समझाना है। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। 2 नंबर का आने वाला है। इसके बाद फिर हमारा अगला दिया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर देखो, 4 नंबर वाले हैं, तो 8 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। और 2 प्रश्न और देख लो। प्रश्न तीसरा देख लो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। और 2 नंबर का ये भी प्रश्न देखो आएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। तो इस तरीके से मिलकर 2 मतलब कि 8 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए, है ना। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 दीर्घ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मैं सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखो, है ना। तो इधर देखो, अब नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट है, 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर देखो लिखा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब समझाना है। तो 6 नंबर का आएगा। अगला देखो अथवा करके लिखा है कि यहाँ पर लिखा है, अथवा करके लिखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन में नंबर 1 अधिकतम, नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ के आरेख खींचकर बनाए, मतलब मैं उसका परिपथ ऐसे करके उसका परिपथ भी खींचना है और फिर मैं उस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने आप लोगों को बताए लघु प्रश्न बताए, जो कि पेपर में 4 नंबर के मतलब कि पूछे जाएंगे। 3 जो होंगे, 3 प्रश्न मतलब लघु होंगे और 1 प्रश्न जो होगा आप लोगों का 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। उपभाग नंबर 2 देखिए। उपभाग नंबर 2 लिखा है कि अब देखो यहाँ पर उपभाग नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, पेपर को ऊपर करता हूँ। ये देखिए हमारा इतना यहाँ से लेके इतना एक प्रश्न है ना। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतना याद रखना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा, संक्षिप्त टिप्पणी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनिक अभिक्रिया का हमको यहाँ पर उत्तर लिखना है। 2 नंबर का ये भी आएगा और 2 नंबर का ये भी आएगा। देखो यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को इसका उत्तर भी लिखना है। तो अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। अब देखो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखो कह रहा है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। 6 नंबर का प्रश्न ये हमारा पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, मतलब जो शुष्क बुझा चूना जो होता है उसकी क्रिया हमको शुष्क क्लोरीन से करानी है। तो 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछे गए हैं क्या होता है जब पर। और यहाँ पर देखो सी ऑप्शन लिखा है कि एथिनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है।
प्रश्न नंबर डी दिया है कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, मतलब एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं। और ऑप्शन नंबर ई दिया है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो अब आगे देखो, आगे फिर हमारा अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर देख लो। फिर हमारा अगला देखो प्रश्न, देखो क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है कि एथिन को वायु में जलाया जाता है। तो ये हमारे देखो 6, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न होंगे हमारे, ये 6 प्रश्न होंगे। ये हमारे सारे के सारे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसको, इस सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो इन सबको। और इसका उत्तर ना मिले तो मेरे पास कमेंट कर देना, मेरे पास PDF रखी है, मैं पूरी PDF आप लोगों को दे दूंगा। चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो एक अथवा करके लिखा है कि अगर आप लोगों को उसका उत्तर नहीं आता तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है। तो ये हमारा 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा उपभाग नंबर 3 पूछा गया है। उपभाग नंबर 3 देख लो, यहाँ पर लिखा है, देखो बायोलॉजी के प्रश्न है यहाँ पर हमारे, बायोलॉजी के प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न है। तो 4 नंबर वाले प्रश्न देख लो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, अवमुकुलन क्या होता है। इस तरीके से हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 4 जो है कि खंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। तो ये भी हमारा 4 ही नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। चलो मैं आगे देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियाँ लिखना है और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 2 2 + 2 में 4 नंबर का आएगा। पारितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है। 2 नंबर का ये भी आएगा और 2 नंबर का ये भी आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा 4 नंबर हमारा बन जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। तो मानव के मादा जनन तंत्र का हमको नामांकित चित्र बनाना है, उसका हमें संक्षिप्त वर्णन भी करना है। पेपर में 2 + 2 यानी कि 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। प्रश्न नंबर 11 देख लो, मानव की वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का आएगा पेपर में। और एक अथवा करके लिखा है, ये वाला देखो, ये 6 नंबर का आएगा। एक अथवा लिखा है, इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमपोषी पोषण। तो ये भी हमारा 6 नंबर का पेपर में आएगा। तो चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को बताया 2026 का 25 फरवरी का वायरल पेपर, जिसको आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, है ना। इस सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना। और मैंने आप लोगों को बताया पूरा का पूरा पेपर, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन सब बता दिया है। और ये हमारा था 2025 यानी कि 2026 का 25 फरवरी का वायरल पेपर। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का वायरल पेपर समाप्त हो चुका है।